और विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी। चलिए सीधा रुख करते हैं विधानसभा। श्रमिक के बारे में आप भी जान रहे हैं, पूरा सदन जान रहा है कि श्रमिकों का कोई रिटायरमेंट का एज नहीं होता, लेकिन टीटीपीएस लड़पनिया वैसे जितने भी श्रमिक हैं जिसका भी 60 साल हो रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे झारखंड में पहली बार ऐसा कोई प्लांट कर रहा है कि जिसका 60 साल उम्र हो गया, जो लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, 60 साल एज पूरा हो गया, उसको जबरदस्ती काम से बैठा दे रहा। महोदय ये बता रहा है कि हम लेबर लॉज और लेबर एक्ट की बात कर रहा। महोदय एक चीज बताना चाहेंगे कि आप माननीय महोदय जो जवाब आया, महोदय जो जवाब आया, आपत्ति क्या है पूछे महोदय, जो जवाब आया उसी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आपका उसमें जहाँ आपत्ति है उसको पूछिए, उसी पर बात कर रहे हैं महोदय, उसी पर बात कर रहे हैं, उससे बाहर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो उसी पर बात कर रहे हैं महोदय। इसका कहना एक जवाब आया महोदय, इसी सदन में बजट सत्र 2020 में यही मामला लगभग था कि 62 श्रमिक डेथ हो गए या काम से हटा दिए गए और आज तक उनको ईपीएफ का पेमेंट नहीं हुआ, ग्रेच्युटी का पेमेंट नहीं हुआ। वही मेरा था और ये मामला अभी भी ध्यानाकर्षण समिति में 2 साल से लंबित है और ये उसका एक तो कंप्लाइंस नहीं किया टीटीपीएस प्रबंधन, दूसरी क्या कर रहा है कि अभी जबरदस्ती 60 साल जिसका भी हो गया है बिना मेडिकल बोर्ड कराए, बिना कुछ कराए, जो फिट है, जो श्रमिक का तो कोई एज होता है, जब तक स्वस्थ रहता है, काम करता है, पेट भरता, तो ये जबरन बैठा रहा है काम से। एक तो ये है महोदय, दूसरा ये कह रहा है कि हम ईपीएफ, महोदय सिर्फ इसी से बात कर रहे हैं महोदय, चूंकि 560 श्रमिकों का मामला है महोदय, ये कह रहा है कि हम ईपीएफ में और ईएसआईसी में, ईएसआईसी महोदय ये 1997 से करीब 25 साल से ही प्लान चल रहा और आज तक ईएसआईसी के तहत ये लेबर श्रमिकों का न तो कार्ड बना था, न इस एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का किसी को लाभ मिल रहा था। महोदय इसी सदन का कृपा हुआ, सदन में मामला आया तो उसके बाद कम से कम कार्ड इशू कर दिया। लेकिन एक चीज आज भी महोदय वहां पर मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो नहीं हो रहा। जनवरी 2008 में वेज रिवीजन हुआ है महोदय, आज तक उसका नहीं हुआ। VDA 4 लागू हुआ है मैडम महोदय, 4 VDA का उसका लेबर को उसका पेमेंट नहीं हो रहा, तो मिनिमम वेजेस का उल्लंघन हो रहा है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का उल्लंघन हो रहा है, हो गया। पेमेंट ऑफ आप मंत्री का जवाब सुनिए, मंत्री उसमें आप वेजेज के बारे में बोल रहे हैं, लेबर के जो वेजेज है उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। अब मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा माननीय मंत्री जी। लंबोदर महतो जी का जो सवाल है, ये सवाल को खुद ही बहुत कई दिशा में डाइवर्ट कर दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये इनको पूरा क्या इनका क्वेश्चन है, ये केवल क्वेश्चन पूछे कि ये तो कई तरह से उसको डाइवर्ट करके पूछ रहे हैं। एक तरफ की वेज में जो है अनियमितता है, फिर उम्र की अनियमितता है, या फिर लेबर लॉ क्या बोलता है, तो ये पूरक पूछे उसका जवाब दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। आप महोदय मेरा पूरक एक लाइन का है महोदय, मंत्री जी से पूरक के माध्यम से जानना चाहते हैं और इनका जो सवाल जो जवाब है उसी के संदर्भ में पूरक पूछ रहे हैं कि अब तक टीटीपीएस लड़पनिया में ईपीएफ मद में और ईएसआईसी मद में अब तक 560 श्रमिकों का अंशदान कितना जमा हुआ है और नियोक्ता का अंशदान कितना जमा हुआ, कुल राशि हमको बता दें कि 560 श्रमिकों का दोनों मद में, ईपीएफ में भी और ईएसआईसी मद में श्रमिकों का कंट्रीब्यूशन कितना जमा है और नियोक्ता का कितना कंट्रीब्यूशन जमा है, यही हमको बता। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसमें ईपीएफ में जो नियम है वो नियम के तहत जो है 12% जो है श्रमिक को देना है और नियोक्ता को देना है 13.61% और इस हिसाब से जो है उनका लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।